फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। 11th क्लास के लिए हमने अभी तक डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। आपका फीडबैक देखा मैंने तो उसमें अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे फीडबैक दिया था उसमें काफ़ी बढ़िया काम किया आपने और काफ़ी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज नीट और जेई के लिए भी। इट्स गुड। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। शॉर्ट में इसको हम एसएफ लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके नॉलेज के बिना आप मेजरमेंट की जो ये गति है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की। मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ लिखा है बोर्ड के ऊपर। आप सभी को पता है इसका तो है ना, फील हैप्पी कि 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा। तो सोचेंगे आप कौन सा आंसर में सही है, ए बी सी डी। तो जिसने ए कहा वो आंसर गलत है, जिसने डी कहा वो भी आंसर गलत है। अब बी और सी की बात करें तो अब तो इजी ढंग से बता पा रहे हैं कि इसका सही आंसर जो है वो सी नहीं है, इसका सही आंसर है बी। दैट मीन्स ये 1.2 क्यों लिखा हमने, ये 1.21 क्यों नहीं लिखा, जबकि 11 जब 121 होते हैं। तो क्या राज छिपा है, क्या रहस्य है इस सारी की सारी कहानी का, वही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आज सारा कुछ करने वाले हैं। तो शुरू करें जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। देखिए, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने से पहले क्वेश्चन तो हम ले लेंगे पहले कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लिखिएगा पूरा, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, है ना। ये आज का पहला क्वेश्चन है ना। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स में मेजरमेंट ही तो करना है हमने। फिजिक्स हमें हर चीज़ को फील करना सिखाती है, फिजिक्स हमें हर चीज़ को मेज़र करना सिखाती है। जब तक आप मेज़र नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ कि ये बोर्ड छोटा है, कितना छोटा है, या बोर्ड बड़ा है, कितना बड़ा है, एग्जैक्टली मेज़र करना पड़ेगा ना। कोई ये मार्कर है, कितना लंबा है, तो कोई ना कोई हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आपने मान लो मार्कर की लेंथ को मेज़र किया, आपने मुझे रिपोर्ट किया, तो मेजरमेंट को आपने कैसे रिपोर्ट किया। तो मान लीजिए आपने इसको कहा कि दिस इज से 8.2 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो 0.2 लिखा ना आपने, ये जो लास्ट डिजिट है, जरा कहानी इसके ऊपर आती है। यहाँ पे लगता है कि हो सकता है कि मैंने अपनी आँख को बिल्कुल इसके सामने नहीं रखा था, लाइन के सामने जो जहाँ मेज़र किया था, जहाँ इसका कैलिब्रेशन, जहाँ इसकी मार्किंग हुई थी, मैंने इसको हल्का सा ऐसे देख लिया, हल्का सा ऐसे देख लिया, तो वहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो सकती है ना। तो मेजरमेंट में डिजिट्स को ना दो तरीके से बोलते हैं। ये बन गया डिजिट कौन सा, दिस इज कॉल्ड रिलायबल डिजिट। रिलायबल, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, पूरा सर्टेन डिजिट है ये, तो ये हुआ रिलायबल डिजिट। इसको कहा जाता है दिस इज सर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट माने तसल्ली है पूरी की बिल्कुल सही ढंग से रिपोर्ट किया गया है। लेकिन जो ये मेजरमेंट का जो ये लास्ट डिजिट लिखा जाता है वो होता है अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन माने इसका हमें कोई गारंटी नहीं है कि ये डिजिट सही है, कि इसकी रिपोर्टिंग में कुछ एरर भी हुआ हो सकता है। एरर का पॉसिबिलिटी रहता है, किसी भी मेजरमेंट में एरर का पॉसिबिलिटी रहता है। तो कौन से डिजिट हुए, रिलायबल और अनसर्टेन। अब मान लीजिए एक और मेजरमेंट आती है और वो मेजरमेंट है, सपोज मैं लिखता हूँ 7.235, राइट। और इसमें ये दोनों ही अनसर्टेन डिजिट हैं ये, तो मैं इनकी बात नहीं करूंगा। तो मैं किसकी बात करूंगा, आई विल टॉक ऑफ ऑल द रिलायबल डिजिट्स। वो शुरू में कुछ और भी हो सकते हैं, मान लो जैसे 3 to 7 है, तो ऑल द रिलायबल, ऑल रिलायबल। और उसके साथ जो पहला अनसर्टेन है, सिर्फ पहला लेना, बाकी आगे हैं उनको छोड़िए, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो इनको हमने इकट्ठा नाम दिया क्योंकि मेजरमेंट में सभी रिलायबल तो इंक्लूड हो ही रहे हैं, लेकिन रिलायबल के साथ एक डिजिट एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ता है हमें, और जोड़ना चाहिए ताकि हमारी मेजरमेंट और रिलायबल हो और अच्छी हो, एंड दैट इज द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे आप, ठीक है। तो इनको मिलाकर ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए, तो इन एनी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इज इट क्लियर? तो ये होगा डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब हम इसके रूल्स लिखते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स टू राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे इज रूल्स टू राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के रूल क्या क्या हो सकते हैं, उससे पहले जरा एक बात समझ लीजिए आप। मान लीजिए मैं लिखता हूँ मेजरमेंट 7.2 सेंटीमीटर, या मैं लिखता हूँ 7.21 सेंटीमीटर, या लिखता हूँ 7.213 सेंटीमीटर। एक छोटी सी बात को हम जरा समझेंगे और फिर हम इसको जहाँ जहाँ रेफरेंस आएगा वहाँ उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी मेरे पास एक कोई लेंथ है, कोई एक, उस लेंथ का एक्चुअल वैल्यू को हम नाम देते हैं ट्रू वैल्यू। वो ट्रू वैल्यू है मान लीजिए 7.3 सेंटीमीटर, राइट। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 7.3 सेंटीमीटर। एक्चुअल कैसे आई ये हम आगे एक टॉपिक करेंगे एरर्स का, वहाँ पर पता करेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। फिलहाल मान लीजिए इसका जो लेंथ हमने लिया, जो स्टैंडर्ड जिसको मान रहे हैं ट्रू वैल्यू है, वो है 7.3 सेंटीमीटर। किसी एक आदमी ने उसको रिपोर्ट किया, ए ने 7.2 सेंटीमीटर, बी ने उसको रिपोर्ट किया 7.21 सेंटीमीटर, और सी ने रिपोर्ट किया 7.213 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डेसिमल के आगे जो प्लेस देख रहे हैं, यहाँ 1 प्लेस है, यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ 3 प्लेस है, यदि ये रिपोर्टिंग सही है, इसका मतलब हुआ कि इनको मेज़र करने के लिए डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया था। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसने, देखो 0 पॉइंट के आगे क्या दिख रहे हैं आप, 0.1 सेंटीमीटर तक मेज़र करने की जिसकी कैपेसिटी है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसका 1/10, और इसका मतलब हुआ कि दिस इज रिपोर्टिंग अप टू, या चलो मैं सीधा ही पॉइंट लिखता हूँ, आगे भी 0 लगा सकते हैं आप, ये जो कन्वेंशन के लिए 0.001, तो ये 001 सेंटीमीटर तक ये इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता था। यानी ये मेज़रमेंट की बजाय ये मेज़रमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज मेज़रमेंट है। क्या हम बड़ी इसके लिए, दिस इज मोर प्रिसाइज मीन इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं, तो ये एक ज़्यादा प्रिसाइज मेज़रमेंट है, ज़्यादा एक सेंसिटिव, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट से इस मेज़रमेंट को लेकर हम आए हैं। आगे 11th क्लास में ही हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स कुछ प्रैक्टिकल सेशन में। तो एक हमारी मिलीमीटर स्केल होती है, फिर वर्नियर कैलिपर्स होता है, फिर स्क्रू गॉज होता है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। वो हम सेशंस करेंगे तो वहाँ पर उसके साथ साथ बात करेंगे। तो आइए जल्दी से इनके रूल सीखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है वो बात करेंगे। सबसे पहले पहला रूल ये है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ये नॉन जीरो कौन से होते हैं, जीरो के अलावा कौन कौन, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 6 7 8 9, तो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट। ऑल जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मान लो किसी ने लिखा 82.3, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वी शुड राइट हियर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 1 2 and 3। तो यहाँ पर 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें देखना है कि किसी भी रिपोर्टेड मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, ये हमने इन कुछ रूल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करनी है। ओके, 82.347 कर दिया, तो इसमें 1 2 3 4 5 हो गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, राइट। 0.8, ये चलो ऐसा 0 बाद में करते हैं फिलहाल, 8.63294, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहला रूल क्या हुआ कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब करते हैं बात, साथ में इनमें 0 डालते हैं। तो अब मान लो कि ये 1.006 है, क्या देख रहे हैं आप, ये भी नॉन जीरो डिजिट है और ये भी नॉन जीरो है, और जीरो इनके बीच में ट्रैप हुई हैं, ये जीरो बीच में फंसी हुई हैं, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, ये भी सिग्निफिकेंट होती हैं। एक कॉमन सा रूल क्या है ना, कि यदि ये डिजिट सिग्निफिकेंट है और ये डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो इनके बीच के भी सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर? तो सेकेंड रूल क्या बना, इनको मैं लिख दूं ट्रैप्ड जीरो लिख दूं, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप मैंने कि जो ट्रैप्ड जीरोस इन बिटवीन, किसके बीच में ट्रैप है, ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ट्रैप्ड जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। और ऐसा लिख लो कि जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। एंड एग्जांपल दे दीजिए 3.001, तो यहां पर बताएंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 1
2। ये तो नॉन जीरो है ही है, लेकिन ये जीरो के बीच में ट्रैप है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। 2.7901, यहाँ पे कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में कहीं पर भी कोई जीरो ट्रैप हो रही है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो नॉन जीरो डिजिट हो गए और ट्रैप्ड जीरो भी हो गई। अब हम करते हैं लीडिंग जीरोस। तो रूल नंबर 3 आता है लीडिंग जीरोस। मैं जरा रूल को यहाँ पर साथ में लिख लूँ कहीं पर। यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या लिखा हमने कि ऑल द नॉन जीरो, इसको मैं NZ कर रहा हूँ, आर सिग्निफिकेंट, राइट। सेकेंड रूल क्या लिखा? तो सेकेंड रूल इज कि जीरोज इन बिटवीन, यानी ये भी क्या है? नॉन जीरो, ये भी क्या है? नॉन जीरो, और बीच में क्या है? जीरोस। तो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो ट्रैप होती हैं, जितनी मर्जी हो सकती हैं, वो सारी की सारी जीरोस भी सिग्निफिकेंट ही होती हैं। अब हम थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं, और थर्ड रूल ये है कि लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस क्या होती है? जैसे मैंने लिखा है कि 8 6 7, इसके शुरू में जीरो आए, वो कैसे आएंगी? जैसे मान लीजिए ये है, चलो कन्वेंशन के लिए आपने ये लगा दिया जीरो, लेकिन असल बात तो हो रही है इन दोनों जीरोस की। इन जीरो का क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं? सोचिए। अब या फिर 0.000867, वैल्यू तो बिल्कुल चेंज हो गया इसका, लेकिन इन जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। और इसको आपके मन में जो डाउट आ रहा है, आज ही इसको एक और रूल के माध्यम से उस डॉट को हम चेंज करेंगे। डॉट आपके मन में क्या आ रहा होगा कि यहाँ तो जीरो बढ़ाने से वैल्यू ही चेंज हो गया, तो ये तो फिर भी बोलेंगे कि यहाँ भी 3 है सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ भी 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल द लीडिंग जीरोस, जो शुरुआत की जीरोस हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फिर ये वैल्यूज तो अलग अलग हैं, तो फिर कहानी क्या है तो इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रूल लिख लेते हैं। तो रूल क्या है कि ऑल द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो शुरुआत की जीरोस बिल्कुल नहीं होती सिग्निफिकेंट, और ये तो जीरो खैर लिखते हैं कन्वेंशन के लिए, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो थर्ड रूल क्या बना? थर्ड रूल इज लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, इज इट? अब चलते हैं, यदि लीडिंग की बात भी होगी तो जीरो लास्ट में आए तो क्या होगा? तो ट्रेलिंग जीरो की बात करते हैं अब। तो चौथा रूल लेकर हम आ रहे हैं, एंड फोर्थ रूल इज ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेल मतलब जो पीछे लगी हैं किसी भी नॉन जीरो डिजिट के। तो ट्रेलिंग जीरोस, जैसे मान लेते हैं 8600 सेंटीमीटर, इज इट? या फिर 8.678 सेंटीमीटर, और आगे यहां भी जीरो लगा हुआ है, या फिर 93.2700 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट। अब यहां हम देखें इन सभी मेजरमेंट्स में तो फर्क क्या दिख रहा है आपको? यहां पर 20 ट्रेलिंग है, यहां पे 1 ट्रेलिंग है, यहां पर 2 है। तो क्वेश्चन है इसकी ट्रेलिंग जीरोस के लिए क्या सिंगल रूल है? आंसर है नहीं। और इस रूल को हम एक और रूल के माध्यम से जनरलाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेलिंग जीरोस के लिए 2 रूल बन जाते हैं। 2 रूल क्या है कि आपका नंबर जो है ना वो विद डेसिमल है या विदाउट डेसिमल है। विद डेसिमल का रूल कुछ डिफरेंट होगा और विदाउट डेसिमल का रूल कुछ डिफरेंट होगा। यह भी आपके मन के बहुत सारे डाउट को क्लियर करने के लिए ही ऐसा रूल बनाया गया है, और बाद में इसको फिर हम एक जनरल रूल के माध्यम से एक और रूल यहां पर लेकर आएंगे। तो विद डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल नंबर है ना। डेसिमल नंबर कौन सा है? जैसे देख रहे हैं कि ये नंबर 0 लास्ट में है लेकिन डेसिमल है, 0 लास्ट में है लेकिन डेसिमल है, 0 लास्ट में है लेकिन डेसिमल नहीं है यहाँ पर। तो अंडरस्टूड डेसिमल तो यहाँ पर होगा, लेकिन बात उसकी बात करिए, यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ दोनों में डेसिमल हैं। तो इन दोनों का रूल कुछ और, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनका रूल कुछ और। तो ट्रेलिंग जीरोस जहाँ पर डेसिमल होता है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, और ट्रेलिंग जीरो जहां डेसिमल नहीं होता है वो नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं, इज इट? यानी यदि आपने डेसिमल के बाद भी जीरो लगा रखी है, आपने लिखा है कि 8.000,
दैट मीन आपने कुछ सोच कर लिखा है ये 0.000, कोई मेजरमेंट आपने किया होगा, वहाँ से ऐसा रिजल्ट आया होगा। दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि डेसिमल जब आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट हैं। और जनरली कहते हैं कि आप 8000, तो मान लीजिए आपकी जेब में 7,990 रुपये हैं, फिर भी रफली 8,000 हैं, दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, वो थोड़ा सा वहाँ डाउट है। एक भी हो सकता है सिग्निफिकेंट, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन गारंटी किसी की भी नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, बाकी को छोड़िए आप। इज इट? लेकिन यदि मान लीजिए जैसे बैंक का होता है ना स्टेटमेंट, आप बैंक का देखेंगे स्टेटमेंट तो वो कैसे लिखते हैं, या आप कोई पैसा जमा करें तो दिस इज 80.00 ऐसा लिखेंगे वो 80 रुपीज़ को, दैट मीन्स 80 रुपीज़ और 00 पैसा। तो ये सारे के सारे डिजिट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हैं जब डेसिमल के साथ रिपोर्ट किया जाए। तो ट्रेलिंग जीरोस को जब डेसिमल के साथ रिपोर्ट किया जाए तो वो होती है सिग्निफिकेंट, और ट्रेलिंग जीरो को डेसिमल के बिना रिपोर्ट किया जाए 80, तो 80 का मतलब कुछ और भी, एक आध रुपया ऊपर नीचे भी हो सकता है, रफली कह रहे हैं ऐसा माना जाता है। तो गारंटी कोई नहीं यहाँ पर कि ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं है। तो विदाउट डेसिमल दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये हुआ रूल नंबर 4। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 ये है कि यहाँ पर जो हमारा कन्फ्यूज़न थोड़ा सा पैदा हुआ यहाँ पर, उसको दूर करना है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि इसको तो मिटा दूँ मैं, ये नोट कर लिया आपने। तो ट्रेलिंग जीरोस का हम रूल यहाँ अपने रफ में लिख लेते हैं। तो चौथा रूल गया हमारा ट्रेलिंग जीरोस। तो ये कब होता है? डेसिमल होगा और डेसिमल नहीं होगा। तो डेसिमल होगा तो दे आर सिग्निफिकेंट, और डेसिमल नहीं होगा दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट भी है, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं है। ये चौथा रूल था। एंड नाउ रूल नंबर 5। मान लीजिए आपने एक मेजरमेंट को रिपोर्ट किया, किसी लेंथ को रिपोर्ट किया आपने 720 मिलीमीटर से, है ना। इसी को किसी ने सेंटीमीटर में करना है तो वन शुड राइट 72 सेंटीमीटर, और इसी को किसी ने करना है मीटर में तो वन शुड राइट 0.72 मीटर। इज इट? अब देखिए समस्या यहाँ पर क्या आ रही है। हमारे रूल के हिसाब से यदि हम जो अभी पिछला रूल किया उसको नहीं करते तो ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट मान लेते तो क्या दिक्कत आनी थी। यहाँ पर देखिए उस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, यदि हमने ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट मान लिया होता नॉन डेसिमल वाले नंबर में, तो यहाँ 3 आते, यहाँ 2 आते और यहाँ पर 2 आते, तो मुश्किल हो रहा है ना, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है क्रिएट। इसलिए ये एक रूल बनाया गया कि जब भी यूनिट चेंज होंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करना है, ठीक है। व्हेन यू चेंज द यूनिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल नॉट चेंज। चेंज इन units does not give rise to change in significant figures, ठीक है। तो does not change significant figures, यानी आप यहाँ लिख दीजिए इसको कि यूनिट्स को चेंज करने पर, यूनिट्स चेंज मीन सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। इसलिए हमें एक रूल बनाना पड़ा कि ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल नंबर में आएंगी तो उनको अपने इग्नोर करना है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये रूल क्लियर हो गया कि जब भी यूनिट चेंज होगी, तो क्योंकि मेजरमेंट तो वही रह रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट नंबर के जो उनका काउंटिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। और एक और रूल बहुत अच्छा इसमें बन सकता है। लेट अस टेक 6th रूल। पहले एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 72 मिलीमीटर। If I write in centimeter, that becomes 7.2 centimeter. If I write meter, that becomes 0.072 मीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, लीडिंग जीरो यहाँ पर हमने बोला कि सिग्निफिकेंट नहीं होती है। रूल लिखा ना हमने पहले एक कि लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 3 जो लिखा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि ये जो लिखा लीडिंग जीरोज, ये क्यों लिखा? तो ये हमने इस कंफ्यूजन को, इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए लिखा। रीज़न उसका क्या था कि क्योंकि यूनिट चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि लीडिंग जीरोस को भी सिग्निफिकेंट माना जाता तो यहाँ पर 3 हो जाते सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसलिए हमने एक रूल लिखा, पीछे क्या लिखा, जो इसका पिछला रूल था 5th वाला, कि ऑन चेंजिंग द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज, राइट। तो अब एक नया रूल लिख रहे हैं कि फिर एक और कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका हो सकता है कि एक फिजिक्स में जनरल रूल दिया गया कि राइट ऑल द मेजरमेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशंस।
साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होता है कि इसे 7200 को यू राइट 7.2 इंटू 10⁻³ सीधी सी बात, यानी डेसिमल यहाँ लाइए और पावर 3 कर दिया। और ये माना जाए कि ये जो पावर है इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं रखना है, सिर्फ यही वैल्यू देगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे मन में कन्फ्यूजन हो तो ऐसा लिख देंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। इसे 0.0072 सेंटीमीटर हो मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा 7.2 इंटू 10 पर कितना हो गया, अब यहाँ पर 10⁻³ हो गया ये सेंटीमीटर। तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो पावर है इसको छोड़ दिया जाए तो दैट मीन्स यहाँ भी 2 है। तो यहाँ से हमारा एक और रूल बन जाता है कि जो ये पावर लिखा ना, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसको लिख लेते हैं जरा ढंग से। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी मेजरमेंट का जो मैग्नीट्यूड उसका ऑर्डर क्या है, वो 10 की कितनी पावर में है, ऑर्डर मीन 10 की कितनी पावर में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो 6th रूल क्या हो गया, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। और अब बात करते हैं 7th रूल की, वो इसी से वो बना, वो ये बना कि 7th रूल, every measurement must be written in scientific notation। every ये रूल नहीं है बल्कि ये तो आपका एक यहाँ से आपको गाइडलाइन मिल गई यहाँ से कि every measurement must be written in scientific notation। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन वो आपको बता दिया, 10 का पावर रहेगा। और पहले अपने मैथ्स में ऐसा किया है, और डेसिमल के शुरू में ओनली 1 प्लेस इज लेफ्ट, जैसे 7.3 इंटू 10⁻⁻⁶ ये साइंटिफिक नोटेशन है ना। 7.2 इंटू 10⁻⁴ या 5 ये भी क्या दिस आल्सो साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बन गया। और लास्ट रूल की बात करते हैं। अब देखिए ये हम जो भी लिख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये कहाँ लिखे, जहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था, लेकिन जहाँ सर्टेनिटी है ही नहीं। जैसे किसी ने कहा कि एक फार्मूला है स्फेयर का सरफेस एरिया के लिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, दिस इज 4πr²। हमें ये मेजर करना है, तो गलती कहाँ हो सकती है, आप जब मेजरमेंट करेंगे किसी स्फेयर को, है ना, लाइक ये स्फेयर है हमारे पास, तो इस स्फेयर का आप गलती कहाँ पे करेंगे, इसके रेडियस की कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं ना आप। तो गलती आपकी सिर्फ यहाँ हो सकती है, एरर कैन बी हियर ओनली, यहाँ पर और यहाँ पर तो एरर का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दीज आर प्योर नंबर्स हैं ये तो 4 तो मतलब 4 रहेगा, और पाई का मतलब 10⁻⁷ ही रहेगा। आर में आप एरर कर सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि जो ये नंबर है इनकी बात हम कर लेते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट नंबर। दैट मीन आप चाहे 4 को 4 लिखिए, आप चाहे 4 को 4.0 लिखिए, आप इसको 4.000 लिखिए, दैट डजंट मैटर, राइट। क्यों? क्योंकि ये नंबर हमें 100% पता है कि 4 का मतलब 4 ही है, यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ये है कांस्टेंट्स और द प्योर नंबर्स, they have infinite number of significant figures. This is rule number 7. Constants or pure numbers, they are having the infinite number. कितने यहाँ पर infinite number of significant figures. तो ये तो कुछ बात हुई significant figures की। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर significant figures कितने होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए, नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए, they are also significant। लीडिंग जीरोस होंगी, शुरू की जीरो, they are not significant। एंड की जीरोस होंगी, दो बातें सकती हैं, डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं। पावर जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट सिग्निफिकेंट। यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां से हमने एक लास्ट में लिखा 100% का श्योरिटी है, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बात और कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करनी होती है। हाउ टू राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। होता क्या है ना कि कई बार हमारी मेजरमेंट में बहुत सारे अनसर्टेन डिजिट रह जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें राउंड कैसे करना है। तो राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। तो राउंडिंग आपने पहले भी ये सुना हुआ है, इसका नाम और आपको आइडिया है भी कुछ कुछ इसका। देखिए कैसे, 12.39 और एक मैंने एक और दिया 12.32। और क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन इज की राउंड ऑफ
राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 कौन हुए, 1 2 और ये 3, यानी ये ड्रॉप कर देना है, ये 9 नहीं रखना है हमने, क्योंकि 3 ऑलरेडी अनसर्टेन है, ये दूसरा अनसर्टेन है, ये नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमने कहा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट मीन ये दोनों इसमें रिलायबल हैं, पता है आपको, और ये अनसर्टन है, तो मेजरमेंट में सिर्फ एक ही रखना है हमने, अनसर्टन ये नहीं रखना है, इसको ड्रॉप करना है। और यहाँ पर भी 3 ही रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 3 लिखा है, ये ड्रॉप करना है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपने क्या पढ़ा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, क्या बोले इसको, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड या फिर कट ऑफ डिजिट है ना ये। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंक्रीज कर देते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ाते हैं, याद आया, पहले भी आपने किया है ऐसा। और डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो इसको रखते हैं एज इट इज। तो राउंडिंग ऑफ के 2 रूल तो ये बन गए। फर्स्ट रूल क्या बना, फर्स्ट रूल इज, आप लिख लेंगे इसको, मैं जस्ट बोल दूं चलेगा ना। तो क्या लिखा, फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, ये हुआ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। इसके आगे मान लो यहाँ 274 लिखा हुआ है, तब भी मैं बोलूंगा कि यही तो है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। ये ड्रॉप कर दिया, यहां से काट दिया, तो बाकी खुद ही कट गए ना सारे, वो उनको तो अलग अलग पकड़ पकड़ के काटने की जरूरत नहीं है। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, इट इज मोर देन 5, जो भी डिजिट है इफ इट इज मोर देन 5, कौन सा डिजिट, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इसको भी सीधा कट ऑफ डिजिट कह देता हूं मैं, कट ऑफ डिजिट इज मोर देन 5। तो क्या बोल रहे हैं, प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करना है, देन प्रीसीडिंग डिजिट, इससे पिछला डिजिट, उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो 1 इज एडेड टू द प्रीसीडिंग डिजिट। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, then 1 is added to the preceding digit, first rule। second rule क्या गया, if the cut off digit, जिसको हम कह रहे हैं digit to be dropped, is less than 5, less than 5, जैसे यहां पर था ये, तो क्या करना है, तो as it is रखना है, result is reported as it is, that is nothing is added or subtracted from the previous, the result is as it is। if the digit to be dropped, a cut off digit less than 5, then the preceding digit is reported as it is, कोई चेंज नहीं। लेकिन तीसरी बात तेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, लेस देन 5 भी हो गया, मोर देन 5 भी हो गया, लेकिन इक्वल टू 5 होगा तब क्या होगा। तो जैसे मैं कहता हूं कि 12.325 है ना, तो और इसे कहा कि रिपोर्ट द रिजल्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा 4 मतलब यहां तक करना है, तो ये ड्रॉप करना है, ये नहीं चाहिए। अब ये 5 है ये, अब यहाँ क्या क्या बातें हो सकती हैं, या तो अकेला 5 है, या 5 के आगे 12.3250 हो सकता है मान लीजिए, या फिर 12.32, इसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 512 है मान लीजिए, तो ये भी ड्रॉप करना है। अब क्या यहाँ रूल सब में सेम है कि रूल डिफरेंट हैं? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए दिस इज 12.375, कुछ ऐसा भी आ जाए तो क्या करना है। तो अब सब में देख रहे हैं कि ये देखने में सेम लग रहा है, लेकिन रूल कैसे कैसे चेंज करेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मैं कहाँ लिखूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पर थर्ड रूल को जरा विस्तार से लिखता हूँ कि व्हेन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये आपने पहले नहीं किया था, ये आपने नई बात है ये, व्हेन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो क्या करना है। तो 2-3 चीज चेक करनी है, 5 के आगे जीरोस हैं या 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट हैं, या 5 अकेला है, यहाँ जीरो हैं या ये, तो एक ही मतलब इसका, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट हैं तो इसका मतलब कुछ और है। तो 5 के आगे यदि नॉन जीरो डिजिट हों, जैसे 1 2, तो देख रहे हैं आप ये 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, दैट मीन ये 50 से ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर एक इंक्रीज कर देना है। तो क्या लिखा, फर्स्ट रूल क्या बनाया 5 के लिए कि व्हेन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, कुछ भी है ऐसा, कुछ भी एक नंबर आ जाए, जैसे 50001 तब भी चलेगा, तब भी यही है,
यहाँ पर 1 2 है तब भी यही है ना। तो इफ द 5 इज फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, तो क्या बोले, ऐसा हो जाए तो यहाँ ऐड करना है क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, देन प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करना है, तो देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीमेंटेड, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीमेंटेड, उसको बढ़ा देना है कितने से, y1, या ऐसा लिख दीजिए कि 1 इज एडेड टू द प्रीसीडिंग डिजिट, तो यहाँ पर ऐड कर दिया। चलो ये रूल तो हमारा क्लियर हो गया, इसको मिटा दिया जाए। तो एक रिजल्ट लिख लूँ पहले मैं, 12.3251 है मान लीजिए, अप टू 4 था, हाँ ठीक है, 3251, एंड इफ 5 इज टू बी ड्रॉप्ड तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 12.33। एग्री। हमने क्या देखा, डिजिट ड्रॉप्ड इज 5, उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, सीधा मतलब ये 50 प्लस है तो यहाँ बढ़ा दीजिए, 33 हो गया, ये सिंपल सा आइडिया। लेकिन यदि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और आगे कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है, तो सेकंड इज कि 5 इज फॉलोड बाय नथिंग और जीरोस, यानी 5 के आगे कुछ भी नहीं है या उसके आगे जीरोस हैं, तो क्या होगा, तो दो बातें हो सकती हैं फिर। तो आपने क्या चेक करना है इन केसेस में, देखो यहाँ पर 5 के आगे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है मतलब कुछ नहीं है, तो इसका जो पिछला डिजिट है उस पर ध्यान दीजिए, वो डिजिट कैसा है, ये डिजिट इवन है या ऑड है। इवन होगा प्रीसीडिंग डिजिट, है ना, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इट मे बी इवन और प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, यानी जब 5 के आगे कुछ नहीं है तो पीछे देखिए फिर, तो यहां इवन ऑड, यदि ये ऑड है तो उसमें 1 बढ़ा दीजिए, यदि इवन है तो इसमें मत करिए, ये सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं एक तरह से हम कि इट शुड बी इवन, इवन है तो ठीक है, इवन नहीं है तो उसको इवन कर दीजिए, फाइनली इसको इवन कर देना है। तो इफ डिजिट इज इवन देन कुछ नहीं करना है, जस्ट ड्रॉप कर दीजिए, और यदि ऑड है तो उसमें एक ऐड कर देना है। तो देखिए यहां रिजल्ट क्या बनेगा, बताइए रूल का यूज करके, 12.325, डिजिट ड्रॉप्ड इज 5, पिछला इवन है, दैट मीन एज इट इज, छोड़ दीजिए। यहां देखिए 5 0 है, पिछला क्या है, इवन है, एज इट इज। यहां पर देख रहे हैं आप, ड्रॉप जो करना डिजिट 5 है, पिछला ऑड है, तो यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा, 12.38 हो गया ये। इज इट क्लियर। तो 5 का रूल क्या बना, तो 5 में 3 रूल बने कि 5 के आगे जीरोस हैं या जीरोस नहीं है, राइट, जीरोस हैं या जीरोस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तो बना रूल इवन ऑड वाला, इवन को इवन रखना है, ऑड में चेंज करना है। लेकिन यदि 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है तो डेफिनेटली ऐड ही करना है, चाहे पीछे इवन हो चाहे ऑड हो। 5.2 यहां पर हो जाए, तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, ये तो 5 के आगे भी नॉन जीरो हैं, तो पिछले वाले में एक ऐड करना ही है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इवन है या ऑड है। इज इट क्लियर। तो दीज वर सिंपल रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। और फाइनली आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर, यू कैन राइट द क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर, या रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, arithmetic operations with significant figures। रूल क्या होते हैं, तो दो तरह के ऑपरेशंस करेंगे, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो पहला रूल लिख लेते हैं हम, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और दूसरा करते हैं रूल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ कुछ रूल और रहेगा, यहाँ कुछ रूल और रहेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। होता क्या है ना कि जब हम फाइनल रिजल्ट कहीं ले लेते हैं कोई भी, तो फाइनल रिजल्ट में डिपेंड ऑन मोर देन वन क्वांटिटी, वन मेजरमेंट। कैसे, जैसे मान लो कि एक टेबल है, उसका हमने एरिया निकालना टॉप का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। किसी फील्ड का एरिया निकालना, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग मेजरमेंट आएंगी ना, वो दोनों में अलग अलग गलती हो सकता है, इसलिए उनको मल्टीप्लाई करेंगे। रूल क्या रहेगा, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि A और B को मल्टीप्लाई किया और C हमारा रिजल्ट आता है, तो C में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे ये देखना है हमने। तो क्या है, तो फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन
यू कैन राइट एज वेल एंड बाद में समझ लीजिए इसको. द फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या लिखे? मान लो इसमें 2 हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 हैं, तो रिजल्ट में 2 आएंगे, 4 नहीं आएंगे वहां पर. सिंपल सी भाषा ये हुई. जैसे मान लीजिए मैं कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता हूँ कि मैंने 1.1 को मल्टीप्लाई किया से 2 के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो दिस इज 2.2 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? ओनली 1. यहां कितने हैं? 2. तो 2 और 1 में लेस कौन है? 1. तो आंसर में सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए. इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा राउंड करके. तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 2. अभी रूल सीखे आपने, तो पिछला एज इट इज, तो इसका आंसर 2 आएगा. तो 1.1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 2.2 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा. इज इट? तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, सी मिला, तो क्या लिखा? द फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द इंडिविजुअल नंबर और मेजरमेंट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. जितने कम होंगे और दोनों में बराबर होंगे. तो जैसे आज का हमारा क्वेश्चन था, शुरुआत का क्वेश्चन क्या था? 1.1 इंटू 1.1. तो काफी धोखा उसमें खा गए थे. कैसे किया? 11 से 121 और 1 प्लस यहाँ 1 यहाँ तो 1.21, लेकिन ये गलत रिजल्ट था. क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2. यहाँ भी कितने हैं? 2. तो रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करना है? 2 के साथ ही रिपोर्ट करना है. इसको ड्रॉप करना है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5. तो इसको एज इट इज करना है, 1.2 इसका रिजल्ट आना चाहिए था. अब क्लियर हुआ ये? तो ये क्वेश्चन हमने शुरू में लिया था, तो इसका आंसर ये नहीं बल्कि इसका आंसर ये है. तो ये क्यों है? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो मल्टीप्लिकेशन पर ऐसे ही डिवीजन में होता है. मान लो आपको डेंसिटी निकालना है. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. मान लो मास में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ रहे हैं और वॉल्यूम में 1 या चलो ज़्यादा कर लो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो रिजल्ट में कितने आएंगे? 2 और 4. कम कितने हैं? रिजल्ट में 2 ही आएंगे. तो बाकी सारे के सारे आगे वाले आपको ड्रॉप करने हैं. यदि आपने ड्रॉप नहीं किए तो क्वेश्चन गलत हो गया. क्वेश्चन ट्राई करना ऐसे, अपनी इच्छा से कोई एरिया निकालो किसी भी स्क्वायर का या किसी रेक्टेंगल का जिसमें आपको लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो. इसमें देखो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें 3 हैं, मान लो इसमें 5 हैं, तो आंसर में कितने आएंगे? 3 आएंगे, कम वाले आएंगे. ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का. अब करते हैं यही रूल एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का. अब मान लीजिए आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करना है? ये सेकंड रूल है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का. फर्स्ट हमने कर लिया एंड सेकंड रूल इज से 2.3 को मैंने ऐड करना है 2.67 में. आंसर क्या आना चाहिए? है ना. तो आंसर कितना चाहिए हमारा? दिस इज 7, 6, 3 इज 9 एंड दिस इज 4, 4.7. तो क्या ये आंसर है? तो इसका आंसर है नहीं. तो रूल क्या है फिर? रूल ये है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम? डेसिमल के नीचे डेसिमल लेके आते हैं. यहाँ पर डिजिट नहीं था तो फाइनल आंसर में भी यहाँ पर डिजिट नहीं होना चाहिए. तो आपने तो किया 4.97, तो इसको ऐसे ढंग से लाओ कि यहाँ कुछ ना आए. तो राउंड करना, मतलब राउंड करना इज मोर देन 5, तो बढ़ाइए यहाँ पर. दिस इज 4.9 में आपने 1 ऐड कर दिया, दिस इज 5.0, दिस इज 5.0 इसका आंसर. सीधा बोलिए विदाउट डेसिमल कितना? ये 49 में ऐड किया तो 50 हो गया, तो 50 आ गया तो 5.0 हो गया ये. तो रूल क्या बना? रूल बना कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल रिजल्ट है दैट कंटेन्स एज मैनी डेसिमल प्लेसेस. वहाँ रूल क्या था पिछले में? फर्स्ट में एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ रूल क्या बना? एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द इंडिविजुअल नंबर्स विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. यहाँ रूल क्या बना? फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द इंडिविजुअल नंबर हैविंग द लेस डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस लेस हैं, इसलिए जितने यहाँ थे 1 तो यहाँ 1 आएगा. इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ रूल्स. अब इन रूल्स के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ. 2.73, 2.1 एंड 2.002. आंसर कितना आएगा? इसको जब ऐड करना है फिर तो अब 0 लगाइए. 2, 3, 8 एंड 6. अब खुद पता आपको राउंड कैसे करना है ना. राउंड कैसे करना है? ये नंबर कितना? 2.1 था ये,
तो इसमें हम ऐड किए इसको, जब ऐड किए तो रूल जो है वो क्या कहता है कि रिजल्ट में क्या आना चाहिए, एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द इंडिविजुअल नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 1 था, है ना, ये थ्योरी ना ये। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस थे 2, इसमें कितने हैं डेसिमल प्लेसेस 3, इसमें कितने हैं 1, तो इसमें 1 चाहिए, यानी ये ड्रॉप करना है आपको। दैट मीन्स आंसर हमारा आएगा 6.8 आएगा, क्योंकि डिजिट ड्रॉप इज 3 विच इज लेस देन 5, तो इसको एज इट इज रखना, तो ये आंसर आएगा। तो आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो आज हमने किया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जरा एक क्वेश्चन का सेट लेते हैं और वहां से फिर आज की हम डिस्कशन को खत्म करते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? ओके, लेट अस ट्राई। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। पहला चलते हैं, यस यहाँ पे कितने होंगे जी बताइए। ऑल द लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पर 1। एग्री? आगे चलते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितने हो गए फिर कुल मिलाकर 3। वाई 3? बिकॉज ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ चलते हैं, कितने 3 4 5, कितने 5 3 4, कितने जल्दी बोलिए। तो रूल क्या था, इन ए डेसिमल नंबर ऑल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये तो खैर हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट है, और लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 एंड 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर यहाँ पर हो गया 4। यहाँ चलते हैं, ये तो सिग्निफिकेंट हैं ऑलरेडी, कंफ्यूजन यहाँ पर है, ये कौन सा है, ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल है कि नहीं, डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। दैट मीन यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 4 आ जाते हैं। यहाँ चलिए, तो ये 3 तो हैं, ये जीरो कौन सी है, ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर भी कितने हो गए टोटल 4 हो गए। यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर 6 है, 3 और 2, ये तो ठीक है नॉन जीरो, ये जीरो इज ट्रैप्ड बिन 2 सिग्निफिकेंट, और वैसे भी हमने रूल भी पढ़ लिया, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो मतलब ये हुआ कि फिर इनका क्या बने, तो ये क्या है, दिस आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों? दिस आर लीडिंग जीरोज, और ये जीरो बाई कन्वेंशन, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर भी सिर्फ यही रह गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, राइट। तो ये रूल आपने सीख लिए, और ये कहीं पे कंफ्यूजन हो तो एक रूल हमेशा आपके मन में याद रहेगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो भी आएगा डिजिट वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा, राइट। तो कंफ्यूजन कोई नहीं है इसमें। इज इट क्लियर? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो आपको मास दिया है, और मास में आप देख रहे हैं कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 and 3। Okay, there are 3 significant figures, and what is other thing given? Occupies 1.2 centimeter cube of the volume हो obviously, this is volume, this is 1.2 centimeter cube it occupies, right? So 1.2 centimeter cube, तो इसमें कितने हुए significant figures 2 1 and 1, right? Express density by significant figures in view, तो डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस इज 5.74 बाई 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट? करिए इनको सॉल्व जरा, तो कितना हो जाएगा आप इसको देख लीजिए, दिस इज 57.4 बाई 12 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल यहाँ भी प्लस आगे ले गया और यहाँ भी आगे ले गया, तो डेसिमल हट गया हमारा। तो क्या ये आंसर सही है? तो इसको राउंड कैसे किया जाए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या था डिवीजन के लिए, द फाइनल रिजल्ट मस्ट रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर वर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 2 लीस्ट थे, ये तो ज़्यादा थे, तो हमें 2 रखने हैं आंसर में, यानी सिर्फ यहाँ रखना है, तो ये ड्रॉप करना है। तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 8, तो क्या करना है यहाँ पर, एक इंक्रीज करना कि नहीं करना, यस करना पड़ेगा, बिकॉज द डिजिट इज मोर देन 5, तो दिस इज द रिजल्ट। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछें तो ऑप्शन ये और ये होगा, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चे इसको लिखेंगे, लेकिन ये हमारा यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इनपुट्स के साथ मैच करवाना है। सो दिस वाज सिंपल आइडिया अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हालांकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको काफ़ी कम दिखेगा, लेकिन ये जो राज है ये बहुत जगह छुपा होगा, और इसके नॉलेज के बिना आप फिजिक्स में बहुत सारी मेजरमेंट को ढंग से रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब काम करिए, इसको समझिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी। थैंक्स।